मंसूर साहब, मौजूदा हालात में एक और बड़ी सरप्राइजिंग रिपोर्ट सामने आई है, एक्सियोस की रिपोर्ट। उसके मुताबिक ईरान अपना आला अफजूदा यूरेनियम अमेरिका ट्रांसफर करने पर गौर कर रहा है। आपके ख्याल में तेहरान के लिए अपनी इतनी पुरानी, दिहाइयों पुरानी खुददारी की पॉलिसी को बदलकर एटमी ईंधन कहीं और शिफ्ट करना क्या आसान होगा? ये जहां तक तो ये एक्सियस की रिपोर्ट्स हैं, मैं समझता हूँ ये तकरीबन उसी नौइयत की इंटरनल लीक्स होती हैं जिसके नतीजे में अमेरिकी रायनामा को और दुनिया को गुमराह करने की कोशिशें की जाती हैं। अच्छा। और ये आमतौर पे इस नौइयत की रिपोर्ट्स बगैर किसी अथेंटिक सोर्सेज जराए के पेश की जाती हैं और मकसद एक माहौल क्रिएट करना होता है, एक रद्द अमल को गेज करना होता है। तो आपके इल्म में है कि ईरान ने जो है पेशकश की है कि ठीक है, वो अगर ये अफरूदा यूरेनियम जो है किसी तीसरे मुल्क को देना है तो उसमें ईरान के लिए वो किसी किस्म की सॉवरेनिटी या अपनी कोई हाकमियत का कोई सवाल नहीं है। वो चाह रहे हैं कि ऐसा सोल्यूशन जिस पर खुद इस वक्त आलमी ताकतें जो है, दुनिया जो है वो राजी हो जाए और उसके नतीजे में उनको ये यकीन हो जाए कि जी ईरान अपने उस न्यूक्लियर के प्रोग्राम के हवाले से जो उनका एक शरई फतवा है उसकी रोशनी में वो प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन वो उसके सिविल मकासद के हवाले से अपने हक से दस्तबरदार नहीं होगा। जिस तरीके से वो JCPOA के दौर में भी 3.67 अफजूदगी उसे हक दिया गया था और अब भी मैं समझता हूँ कि जो मुज़ाकरात इस ज़मन में आगे आने वाले दिनों में बढ़ेंगे उसमें ईरान का ये हक तस्लीम किया जाएगा, लेकिन उसमें एक इफ लगेगी कि वो मखसूस मुद्दत के लिए वो 10 साल, लेकिन अच्छा, ये मुद्दत 20 साल एग्जैक्टली ये मुद्दत मैं जानना चाहूंगी बिल्कुल, क्योंकि अमेरिकन कहते हैं कि जी यूरेनियम आसूदगी पर 20 साल पाबंदी लगनी चाहिए, जबकि ईरान चाहता है कि 12 से 15 साल की बात हो सकती है। आपको लगता है कि ये महज बार्गेनिंग है? ये तेहरान इस वक्त वाकई इतने शदीद दबाव में है कि वो अपना एटमी मुस्तकबिल पर समझौता करने को तैयार हो, या वो ये मान जाए 20 साल के लिए? उसमें ईरान जो है वो तकरीबन 7 से 10 साल की मुद्दत जो है उसको एक काबिल अमल वो समझता है, क्योंकि आपके इल्म में है कि JCPOA में भी इसी नौइयत की मोरेटोरियम लगा था और उसके बाद यकीनन जब उससे बैकआउट कर लिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने पहले दौर में, तो फिर ईरान ने भी अपना अफजूदगी का प्रोग्राम जो है वो दोबारा शुरू कर दिया और यही एक महल निज़ाम बना है। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि इस वक्त ईरान के ऑप्शंस खुले हैं और ईरान इस बारे में कुछ बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए टफ स्टांस जो है कम से कम इस मौजू पे नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि ईरान के पास इससे बड़े चैलेंजेस हैं। ईरान न्यूक्स बना के या उस नौइयत की कोई चीज करके अमेरिका और उनको दुनिया को खौफजदा नहीं करना चाहता। ईरान को इस वक्त अपनी जो माशी हालात है उसकी बेहतरी के लिए पाबंदियों का खात्मा इस वक्त अव्वलीन उसकी जरूरत है। न्यूक्स के जरिए वो ठीक है इलाके में अपने डेटरेंस कायम कर सकता है, लेकिन उसके जरिए वो अपने अवाम का पेट नहीं भर सकता, उनकी जो इस वक्त माशी मसाइल हैं उसको हल नहीं कर सकता। खासतौर पे जिस तरीके से बैंकिंग चैनल से उसको निकाल दिया गया है। हाँ जी, बहुत बड़ा चैलेंज है मुआशी हालात उनके लिए। तीसरा बड़ा तेल प्रोड्यूस करने वाला, गैस प्रोड्यूस करने वाला मुल्क होने के नाते इस वक्त वो जिस कसम पुरसी, आप सोचे कि उनका $1 अमेरिकी $1 जो है वो 16 लाख तोमान के बराबर उसकी इस वक्त कीमत आ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि अफरात-ए-ज़र की क्या सूरत हाल है और फिर उसके दर्जे में महंगाई किस कदर ज्यादा होगी। और इसमें ईरानी अवाम जो है वो अपने 2 वक्त की रोटी या अपने दीगर मामला जो है वो किस तरीके से चलाते होंगे। तो ईरान की हुकूमत को, उनकी क़यादत को इन तमाम चैलेंजेस का सामना है और अदराक है, इसीलिए वो इस वक्त अपने दीगर प्रायोरिटीज जो है उस पर आना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने एक ऐसी चीज को क्लोज किया है, बंद किया है कि जिससे कम से कम पूरी दुनिया की तवज्जो और खासतौर पे उन मसाइल की तरफ आएगी जिस वक्त वो इस वक्त वो फेस कर रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक और चीज, ईरानी वजीर खारजा का दौरा चीन करना काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि कुछ ही दिनों बाद सदर ट्रंप का भी चीन का दौरा है। आप समझते हैं कि चीन जाने से कबल ट्रंप साहब कोई मुआहिदा कर लेंगे ताकि चीन का बराह रास्त प्रेशर उनके दौरे के दौरान ना हो? ये यकीन इस बात का इम्कान है। यही वजह है कि आपने उनकी जो हालिया ट्वीट है या ट्रूथ सोशल है उसमें वो धमकी अमेज डेडलाइन जो है वो भी इसी उजलत में है कि जल्द से जल्द ये मामला जो है वो तय पाएं, ताकि कम से कम वो एक ऐसी नामनहार ट्रॉफी की जिसको वो अपने नजदीक एक विक्ट्री ट्रॉफी समझेंगे वो इस वक्त जो चीनी सदर है उनके सामने रख सके और उन्हें बता सके कि उनके खित्ते में बहुत बड़े इत्तेहादी जिनके यहाँ से उनकी तेल की 80-90% जरूरियात पूरी होती हैं, उनके साथ अब हम टॉकिंग टर्म्स पे हैं और हमने उनके साथ मामला ठीक कर लिया है। ये वो चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त
यकीनन जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को बहुत ज्यादा और उसके साथ साथ दाखिली तौर पे उन्हें, मैं समझता हूँ जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उनके, वो इन चीजों से ज्यादा मुश्किलात है। खासतौर पे उनको दाखिली तौर पे इस वक्त जो अपने क्रेडिबिलिटी का और खासतौर पे अपनी मकबूलियत का जो बहरान दरपेश है, वो अगर इस वक्त उन्होंने किसी नौयत का कोई सोल्यूशन ना किया, सेटलमेंट ना किया, तो आने वाले दिनों में वो उनके सियासी मुस्तकबिल के लिए भी बहुत भाई सर, वॉशिंगटन पोस्ट और अफसोस का जो पोल हमारे सामने है कि 59% अमेरिकन यही समझते हैं कि वो फिट नहीं है, अहल नहीं है लीड करने के लिए। ये बताइए कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुसलसल दूसरे दिन हमले हुए, ईरान तरदीद कर रहा है कि जी हमने नहीं किए, लेकिन अल जजीरा उसे ईरानी कार्रवाई कह रहा है। क्या ये मुमकिन है कि ईरान के अंदर कोई हार्डलाइनर अगर वो मुज़ाकरात को सबोटाज करने के लिए ये सब कर रहा हो, या आपको लगता है कि कोई और स्पॉइलर इस चीज से फायदा उठा रहा है? इसमें दोनों ऑप्शन को रूल आउट नहीं कर सकते आप। स्पॉइलर का किरदार तो इट्स ऑलवेज देयर, लेकिन जो ईरान के अंदर, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इस वक्त जो एक मोज़ैक डिफेंस सिस्टम इवॉल्व हो चुका है या जंग के आगाज में, उसके नतीजे में जो पासदारान इनकलाब की और फौज की जो कमान है वो बिल्कुल लॉजिस्टिक लेवल पर जो है वो मुंतकिल कर दी गई थी। इंडिपेंडेंस उनको दे दी गई थी कि वो जहां है जैसे कि बुनियाद पे फैसले अपने तय ले सकते हैं बगैर किसी सेंट्रल मंजूरी और कमान के। तो लिहाजा अब अगरचे इस वक्त मैं जैसे आपके इल्म में है कि जो दाखिली तौर पे उनका जो एक हायरार्की का सिस्टम था, उसमें मौला फैसल रहबर आला का हुआ करता था, लेकिन रहबर आला अपनी सेहत की वजह से इस वक्त इस काबिल नहीं है कि वो फ्रंट से आके कमान कर सके, लीड कर सके। तो उन तक महदूद रसाई की वजह से वो जो एक चेन ऑफ कमांड है वो रिलेटिवली डिस्टर्ब है। तो लिहाजा उसे देखते हुए इस बात का इम्कान रूल आउट नहीं किया जा सकता कि कोई कमांडर अपने तौर पे इस नौयत की एक्टिविटी कर ले या मिसाइल दाग दे कि जिसके नतीजे में डायरेक्ट जो है वो इल्जाम ईरान पर आए। ईरान ने ऑफिशियली इसको डिनाई किया है। इसलिए यही यानी मौक़िफ़ सामने आता है कि ईरान यकीनन इस बात का इनकार भी नहीं कर रहा और इसको ओन भी नहीं कर रहा। तो इसका मकसद ये है कि जो खामोशी है, ये मैसेज देने की एक कोशिश है कि जो एक्टिविटी आप इस फ्रीडम ऑपरेशन के जरिए करने जा रहे थे, उसके नतीजे में जिस जोग्राफिया में आप तब्दीली करने जा रहे थे, ईरान उसकी इजाजत आपको नहीं देगा, क्योंकि आप मामलात को सियासी मुज़ाकरात की मेज पर हल किए बगैर आप खित्ते का जोग्राफिया जो है वो इस तरीके से तब्दील नहीं कर सकते कि जिसके नतीजे में आप अपने जलाव में, अपनी हिफाजत में जो है जहाजों को लेकर यहाँ से गुजर जाए और आप होर्मुज़ को एक, आप समझ लीजिए ऐसी रिडंडेंट एक बुजुर्गा बना दे कि जिसका माजी में तो जिक्र बड़ा सुना था, लेकिन आने वाले दिनों में एक मुतबादल रूट जो बना लिया गया। तो ईरान से जो भी ये कार्रवाई हुई या ईरान ने नहीं की, इस बात से कतई नजर, लेकिन इसके नतीजे में यह बात दी गई, ये तय होगी कि इस कार्रवाई के नतीजे में अगर ये इसको मुस्तकिल बुनियादों पे फ्रीडम ऑपरेशन चलाते तो जंग जो है हकीकी मानों में ईरान इमारात की सरहद के अंदर चली जाती। बिल्कुल ठीक।